नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी 2023 को हुए इंग्लिश के पेपर 316 ZW के। पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। जंगलों के विनाश के दो नुकसान क्या हैं। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। सोइल इरोजन इंक्रीजेस मैनीफोल्ड एंड द सॉइल लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे, लीडिंग टू एन एक्सेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। जंगलों के विनाश के दो मुख्य कारण हैं, एक तो सॉइल इरोजन जिसके कारण बाढ़ आती हैं, दूसरा है ड्रॉट सूखा को बढ़ावा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। कुकिंग एनर्जी के दो मुख्य स्रोत क्या हैं। इसका आंसर होगा काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। गोबर और फसलों के अवशेष कुकिंग एनर्जी के मुख्य स्रोत हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सोइल। इसका आंसर है द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई yielding varieties on limited diet of chemical fertilizers such as nitrogen, phosphates and potash. The total biomass production goes up and so does the drain of nutrients from the soil. इसका अर्थ है हरित क्रांति की तकनीक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरकों के सीमित आहार पर अधिक उपज देने वाली किस्मों को उगाने की तकनीक है। कुल बायोमास उत्पादन इससे बढ़ता है और साथ ही मिट्टी से पोषक तत्वों की निकासी भी बढ़ती है। डी क्वेश्चन है, हाउ कैन द सोइल बी इनरिच्ड। मिट्टी को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। इसका आंसर है द सोइल कैन बी इनरिच्ड बाय यूजिंग कंपोस्ट इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो खाद होते हैं उनके स्थान पे देसी खाद का प्रयोग करके मिट्टी को समृद्ध बनाया जा सकता है। ई के पहले की बात करते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट। इसका आंसर है इम्पैक्ट। दूसरा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर। इसका आंसर है मेजर। व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन इन द पैसेज। इसका आंसर है Biomass is an organic. It is made of material that comes from living organisms such as plants and animals. बायोमास एक जैविक है। यह एक ऐसी सामग्री से बना है जो पौधों और जानवरों जैसे जीवित जीवों से आती है। दूसरे क्वेश्चन में आर्टिकल लिखने के लिए दिए गए हैं, इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि देश। वेज एंड मेजर्स टू एरेडिकेट डाउरी सिस्टम। दहेज प्रथा को समाप्त करने के कदम। फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द नीड ऑफ द टाइम। स्वतंत्र और सही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समय की ज़रूरत। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो प्रथाएं चल रही हैं उनके प्रति चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल डेली के संपादक को पत्र लिखना है। आगे बात करते हैं सेक्शन सी की, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है एथिस्ट, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। चौथे के बी की बात करते हैं, द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स। इसका सही आंसर है टू फॉलो सजेशन, किसी के अनुसार कार्य करना, किसी के सुझाव को फॉलो करना। द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज। कंट्रोवर्सी का पर्यायवाची है डिस्प्यूट, विवाद। डी है, द एंटोनियम ऑफ बेटर इज। बेटर का एंटोनियम है वर्स, क्योंकि बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है और वर्स बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। चौथे के ई की बात करते हैं, सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। सेंटेंस में कौन सा शब्द एरर में है, तो इसका आंसर है मैन, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन यूज होना चाहिए। पांचवा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है, सीता सेड टू रीता, आर यू वेल। सीता आस्क्ड रीता इफ शी वॉज वेल। दूसरा है, द सोप कीपर सेड टू मी, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई सोप। द सोप कीपर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज सोप। चलिए बात करते हैं पांचवी के बी की, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। इसे कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना है। आंसर होगा, माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हम इसे जोड़ सकते हैं। एंड एज वेल एज का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है।
द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व into complex sentence. The question is so difficult that it cannot be solved. प्रश्न इतना कठिन है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है. सी की बात करते हैं. Change any one of the following as directed. She did not help the poor man. Into passive voice. The poor man was not helped by her. Complete this work at once. You are ordered to complete this work at once. या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. Let this work बी completed at once. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डी की. करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. किसी एक वाक्य को सही करना है. माई हेयर इज़ ब्लैक. ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है. दूसरे की बात करते हैं. रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स. इसमें हमें द लगाना है. द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर और एस को हटाना है. बात करते हैं ई की. होमोफोन्स पूछे गए हैं. कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट. पहला जो कंप्लीमेंट है ये पूरक के लिए यूज़ होता है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दिस वर्ब मस्ट टेक ए कम्प्लीमेंट आफ्टर इट. और दूसरा जो कम्प्लीमेंट है वो सम्मान के लिए यूज़ होता है. पे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट्स टू योर फादर. अगला है फेयर फेयर. एक फेयर यूज़ होता है मेले के लिए, सुंदर के लिए भी यूज़ होता है. इसका वाक्य प्रयोग होगा सी इज़ फेयर टू लुक एट या वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर. दूसरा फेयर होता है किराया. बी पे फेयर इफ बी ट्रेवल इन ए बस. छठवां क्वेश्चन है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम बर्थ. जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है. मैन कम्स टेकिंग हिज हंगर अलॉन्ग विद हिज वर्थ. भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है. हंगर इज़ द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन. लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है. बट इट स्टार्ट्स टेकिंग फॉर्म ऑफ हंगर एंड लस्ट, इट बिकम्स ए कॉज ऑफ वरी. किसी का बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाता है. समवन्स टू मच ग्रीड बिकम्स अदर्स ट्रबल. भूख और भुखमरी असमानता की सूचक हैं. हंगर एंड स्टारवेशन आर इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी.